पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास 5 महीने से भी ज्यादा समय से जेल में बंद हैं। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने उन पर राजद्रोह का आरोप लगाया है। बुधवार को यानी कि आज हिंदू समुदाय को तब एक अच्छी खबर मिली जब बांग्लादेश की हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी, लेकिन इस जमानत पर अभी भी असमंजस बना हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में बराबरी और सुरक्षा की मांग के लिए जद्दोजहद कर रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए बुधवार की दोपहर उम्मीद भरी खबर आई, लेकिन शाम होते होते एक अदालती आदेश ने इस उम्मीद पर पानी फेर दिया। 5 महीने की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद बांग्लादेश की हाईकोर्ट ने इस्कॉन के पूर्व पुजारी चिन्मय कृष्ण दास को जमानत दे दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट के फैसले को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने चिन्मय दास को मिली राहत पर रोक लगा दी। अदालत ने हाईकोर्ट के फैसले की सर्टिफाइड सर्टिफिकेट जारी होने और नियमित अपील याचिका दायर होने तक जमानत पर रोक लगाई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला चिन्मय के वकील की गैर मौजूदगी में सुनाया। सरकारी वकील ने बताया कि कोर्ट ने चिन्मय दास की जमानत पर रोक लगाते हुए सरकार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के लिए रविवार की तारीख तय की है। इससे पहले 4 फरवरी को हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा था कि चिन्मय को देशद्रोह के मामले में जमानत क्यों ना दी जाए, और उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। चिन्मय कृष्ण दास को पिछले साल नवंबर में ढाका हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था। उन पर एक रैली के दौरान बांग्लादेश के झंडे का अपमान करने का आरोप है, लेकिन इस आरोप को भारत और वैश्विक समुदाय ने न्यायिक उत्पीड़न बताया। गिरफ्तारी के बाद पूरे देश में हिंदू समुदाय में आक्रोश फैल गया और जगह जगह यूनुस प्रशासन के इस दमनकारी कदम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। इसके बाद हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा का नया दौर शुरू हुआ। दास की बेल को लेकर पहले कई याचिकाएं दायर की गईं, लेकिन उन्हें खारिज कर दिया गया। इस बीच दास की तबीयत बिगड़ने की भी खबरें सामने आई और यह आरोप भी लगा कि जेल में उन्हें उचित इलाज नहीं दिया गया। उनके वकील ने यह साबित करने की कोशिश की कि स्वामी के खिलाफ लगाए गए आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। चिन्मय कृष्ण दास इस्कॉन के पूर्व पुजारी हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार जाने के बाद यहां हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसक घटनाएं शुरू हो गई थीं। इस दौरान उन्होंने हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई थी और हिंसक घटनाओं की आलोचना की थी। उनके द्वारा पेश किए गए 8 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर भी देश की राजनीति में हलचल देखने को मिली थी। और इस वक्त इससे जुड़ी हुई एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। जैसा कि हमने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया था हाई कोर्ट के फैसले को, लेकिन अभी जानकारी आ रही है कि वहां पर एक नाटकीय मोड़ आया है। जज के चैम्बर में क्या कुछ हुआ, इससे जुड़ी हुई एक खबर हमारे पास आ रही है। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश को वापस ले लिया है। जो स्टे करने का आदेश था हाई कोर्ट के फैसले को, हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी चिन्मय कृष्ण दास को और सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे दे दिया था। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को वापस ले लिया है, यानी कि हाई कोर्ट के जमानत के फैसले को जो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर स्टे किया था वो वापस ले लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और इसके पीछे कारण ये बताया कि जब सुप्रीम कोर्ट में वहां पर हाई कोर्ट के फैसले पर सुनवाई हो रही थी तो चिन्मय कृष्ण दास के वकील वहां पर मौजूद नहीं थे। इसको एक कारण बताया गया है। रविवार को सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले पर सुनवाई होगी, लेकिन अब तक ये साफ नहीं है कि क्या रविवार तक चिन्मय कृष्ण दास को रिहा किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इस बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं है। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर स्वाति राव, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। प्रोफेसर राव, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जैसा कि अभी अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है हमारे पास, और जिस तरह का ये नाटकीय घटनाक्रम बांग्लादेश के अंदर हुआ है, दिन में हाई कोर्ट से चिन्मय कृष्ण दास को जमानत मिलती है, उसके बाद शाम को सुप्रीम कोर्ट उसको स्टे कर देता है और फिर थोड़ी ही देर में सुप्रीम कोर्ट अपने स्टे को ही खारिज कर देता है। क्या कुछ कहेंगे?
तो नमस्कार और आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। देखिए, बांग्लादेश में ये जो नाटकीय घटनाक्रम है ये अभी चलता रहेगा क्योंकि बांग्लादेश में भी स्टेबिलिटी नहीं है जब तक वहाँ पे मोहम्मद यूनुस डिक्लेयर नहीं करते कि ये चुनाव कब कराएँगे। काफ़ी उनके ऊपर प्रेशर है। आर्मी चीफ ने भी उन्होंने कहा है कि आप चुनाव जल्दी कराइए। वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पार्टी ने भी बोला है, लेकिन मोहम्मद यूनुस उसमें टालम-टोल कर रहे हैं। और साथ ही वो बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे चीज़ें कर रहे हैं जिसके थ्रू वो छोटे-छोटे अपीसमेंट कर सकें। तो मेरी नज़र में जो चिन्मय कृष्ण दास को लेकर पूरी कंट्रोवर्सी है, ये बांग्लादेश के मौजूदा हालात को कहीं न कहीं दर्शाती है। क्योंकि आपने बताया अपनी रिपोर्ट में कि उनके ऊपर आरोप सेडिशन का लगा और आरोप ये लगा कि उन्होंने जो ऑरेंज जो ध्वज था, वो उसको बांग्लादेशी ध्वज के ऊपर रख दिया था और इसी बिना पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया था एयरपोर्ट से, जैसा कि आपने बताया। अब आप ये समझना ज़रूरी है कि वो बहुत चिन्मय कृष्ण दास जो हैं वो अच्छा खासा हिंदू जो कम्युनिटी है उसके वहाँ पे लीडर के रूप में जाने जाते हैं हम्म। और अच्छे उनके ताल्लुकात हैं, पॉलिटिकली भी वो काफ़ी प्रोमिनेंट हैं। और अगर आप उनकी पूरी बैकग्राउंड को उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो हमेशा से बहुत असर्टिव रहे हैं। तो कहीं न कहीं उनके गिरफ्तारी के बाद भारत ने भी इसके ऊपर सवाल उठाया था और ये भी कहा था कि ये जो है वो एक क्रैकडाउन है माइनॉरिटीज़ पर। और अकेले जो चिन्मय कृष्ण दास है वो बहुत पॉपुलर है वहाँ की हिंदू माइनॉरिटी में क्योंकि वो एक 8 पॉइंट डिमांड के बारे में चर्चा कर चुके हैं जिसमें बहुत सारे छोटे-छोटे डिमांड्स हैं कैसे माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्पेशली जब से वहाँ पे इस्लामिस्ट जो आइडियोलॉजी है उसने ज़ोर पकड़ा है। हम्म। तो अगर आप मोहम्मद यूनुस सरकार का, अगर अभी सरकार तो खैर वो है नहीं, लेकिन जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, अगर आप उनका रुख देखते हैं इस सारे मसले पे, तो वो ये रहता है कि जो हिंदू माइनॉरिटीज़ हैं उन पे उस तरह का अत्याचार नहीं है जिस तरह के की दुनिया बताती है, जिस तरह से भारत बताता है। लेकिन अगर आप आंकड़ों को देखेंगे, तो आप देखेंगे कि जो इनमें अटैक्स हैं वो सैकड़ों की संख्या पर है माइनॉरिटीज़ में। तो ऐसे में चिन्मय कृष्ण दास जो है वो एक इम्पोर्टेंट आवाज़ है। और अभी जो फ़ौरन हुआ है कि जो उनको पहले ज़मानत दी गई, ज़मानत पे स्टे लगाया गया, अब उसके बाद कुछ दिन बाद दोबारा हियरिंग होगी। तो मेरे ख़्याल से ये कहीं न कहीं दिखाता है कि प्रेशर है यूनुस के ऊपर भी कि वो इस चीज़ को बहुत आसानी से दबा नहीं सकते क्योंकि अल्टीमेटली इसके भारत की भी नज़र है, कहीं पे वैसे भी जो आर्मी है वो उनका बहुत साथ नहीं दे रही है, जो वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी उनका साथ नहीं दे रहे हैं और अच्छी खासी संख्या है वहाँ पर हिंदू माइनॉरिटीज़ की, तकरीबन 8% है टोटल पॉपुलेशन का। तो इसको मैं कहूँगी कि ये एक पॉज़िटिव डेवलपमेंट है, लेकिन वी शुड नॉट रीड टू मच इनटू इट क्योंकि इस तरह की बहुत सारी नाटकीय चीज़ें लगी रहती हैं, जब तक कि पता चले कि हाथी किस करवट बैठ रहा है, तो तब तक हमें उसका इंतज़ार करना चाहिए। रही चिन्मय कृष्ण दास के व्यक्तित्व की बात, तो इसमें कोई संशय नहीं है कि वो बहुत पॉपुलर वहाँ पर एक तरह से हिंदू कम्युनिटी के नेता हैं। हम्म। प्रोफेसर राव, यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि जिस तरह से मोहम्मद यूनुस की जो अंतरिम सरकार है वहाँ पर उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लगातार इनकी रिहाई को रोकने की कोशिश कर रहा है वहाँ पर, और हुँ, आज जिस तरह का नाटकीय घटनाक्रम वहाँ पर हुआ, वहाँ के लीगल सिस्टम पे हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते, लेकिन हुँ, अगली सुनवाई जो है वो रविवार तक है। तो हुँ। क्या रविवार तक उनके रिहा होने के कोई चांसेज हैं जिस तरह के हालात हैं उसमें? नहीं, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि असल में मोहम्मद यूनुस की जो अंतरिम सरकार है, उससे किसी किस्म की फंडामेंटल चेंज की या फेयरनेस की उम्मीद करना गलत है। देखिए, वो कहने को वो नोबेल लॉरिएट और सब कुछ हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने वहाँ पे सरकार को चलाया है, उसी से ये ज़ाहिर होता है, जिस तरह के उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं भारत को लेकर, उसी से ज़ाहिर होता है कि वो इम्पार्शियल नहीं है इन चीज़ों के प्रति। और कहीं न कहीं ये भी पता चलता है कि उनको अपना पॉलिटिकल करियर, अपना पॉलिटिकल सर्वाइवल भी दिख रहा है। तो बांग्लादेश एक बहुत स्प्लिंटर्ड सोसाइटी हो चुकी है, पोलराइज़्ड सोसाइटी हो चुकी है, जिहादी एलिमेंट्स का, रेडिकल एलिमेंट्स का राइज़ है। माइनॉरिटीज़ पे जो अत्याचार है उसके हमने कितने वीडियोज़ देखे जब शेख हसीना की गवर्नमेंट जब गिरी, तो वो एक बहुत ही भयावह स्थिति थी और जहाँ पे हमने लगातार एक तरीके का हमने सिस्टमैटिक हमने देखा कि किस तरह का टॉर्चर और आइसोलेशन माइनॉरिटीज़ का हुआ है और मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने उसको ठीक करने के लिए कुछ भी नहीं किया है। हम्म। और भारत की लगातार माँग भी यही रही है, भारत की, भारतीयों की माँग भी यही रही है कि आप उसके लिए कुछ करते क्यों नहीं हैं? इसीलिए मैंने आपको उदाहरण दिया था वो जो 8 पॉइंट एजेंडा है चिन्मय कृष्णदास जी का, जिसमें उन्होंने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स, जुडिशियल मेजर्स के बारे में बात करी है कि आप
ऐसे संदर्भ में माइनॉरिटीज के राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर भी कोई चर्चा नहीं है। तो कुल मिलाकर जो मोहम्मद यूनुस की जो राजनीति का स्टाइल है वो ये है कि वो डिले कर रहे हैं, वो जो डिलेइंग टैक्टिक्स कहते हैं जिसको, वो डिले करते जा रहे हैं। उनके ऊपर अब ये लाजमी है कि वो चुनाव करवाएं। वो एक अलग अलग इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि वो 4 साल के बाद कभी चुनाव कराएंगे। आर्मी चीफ खुद उनसे नाराज है, वो कहते हैं कि 4 साल का क्या मतलब होता है, आपको इसी साल के अंत में चुनाव कराने हैं। हम्म। उसके बाद जो पूरे शेख हसीना मूवमेंट, मतलब जो एंटी शेख हसीना मूवमेंट था, उसमें जो स्टूडेंट्स की पार्टी, स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा एक समूह उभरा था, उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी का गठन कर लिया। और ये सारे कहीं ना कहीं देखिए ये इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी के ही डिफरेंट शेड्स हैं। तो ऐसे में चिन्मय कृष्ण दास की रिहाई, मेरा ख्याल है ये भारत के लिए भी मेरे ख्याल से डिप्लोमेटिक जो कोशिश है वो करी जानी चाहिए। भारत ने खुले तौर पे भी कहा है। मैं पर्सनली बहुत उम्मीद नहीं है मुझे, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि मुझे मोहम्मद यूनुस के किसी भी गवर्नेंस के मॉडल से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। तो हम्म। मैं भी इंतजार करूंगी और उसके बाद ही किसी तरह का कोई वक्तव्य दूंगी, लेकिन अभी फिलहाल मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि उनकी राह इतनी आसान बना देंगे वो। ठीक है प्रोफेसर राव, एक और विषय है उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन हमको यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है। जी।